हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम लोग साथियों आधुनिक भारत देखने वाले हैं। आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है साथियों, भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन। तो साथियों इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। और साथियों मैं अभी यह वादा आपसे कर दूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और एक पार्ट और आएंगे तो साथियों आप लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिल्कुल सही क्लिक करिएगा। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं और बिल्कुल विस्तार पूर्वक आप लोग को बताऊंगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? देखिए यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन है साथियों, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो देखिए मैं आप लोग को बहुत विस्तार से बताऊंगा। जो देखिए साथियों, वास्को डी गामा था वो 20 मई 1498 यानी 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर 1498 में आया था तो वहाँ के स्थानीय शासक जामोरिन से साथियों मुलाकात की और व्यापार संबंधों के लिए बातचीत करी थी। कौन? तो वास्को डी गामा। उसके बाद में साथियों फिर दूसरी बार देखिए, और 1500 जो एक ईस्वी में है साथियों, ये कहाँ चले गए थे? पुनः पुर्तगाल चले गए थे साथियों। और जो है साथियों 1502 में आपसे क्वेश्चन दूसरा बन सकता है साथियों कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? तो 1502 ईस्वी में भारत लौटा। और साथियों वह इसकी दूसरी साथियों भारत में यात्रा थी। और तीसरी पूछा जाए तो 1524। कब साथियों? 1524। ये भी आप लोग साथियों याद रखिएगा, सब मैं दिखाऊंगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ दिया, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। इसने कालीकट के क्षेत्रीय शासक जामोरिन से मुलाकात की और व्यापार संबंधों के लिए बातचीत की। अगला देखिए, वह जून 1501 में पुर्तगाल लौट आया और 1502 में भारत लौट आया। यानी सेकेंड बार भारत कब आया था साथियों? 1502 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। अगला है, वह अपनी दूसरी भारत यात्रा के दौरान पुर्तगाली व्यक्तियों के लिए बेहतर रियासतें पाने में सफल रहे साथियों। और तीसरी बार देखिए, 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आए। इस दौरान 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि केरल में उनका निधन हो गया। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है साथियों? इनका मकबरा कहाँ है? तो कोच्चि में है, जो कि केरल में पड़ता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, जरूर याद रखिएगा। और बाद में साथियों उस जो है जहाँ दफनाया गया था वहाँ से साथियों इसको खोद के पुनः अपने देश वो सब लेके गए थे। अगला देखिए, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा का मकबरा दफनाने का स्थान कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है साथियों, वहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति पेश करी थी? देखिए साथियों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो साथियों पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 में ईस्वी के बीच में ब्लू वाटर नीति शुरू करी थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और वाइसराय नियुक्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ साथियों दिया है, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत करी थी। अगला, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत के पुर्तगाल राज्य का पहला गवर्नर और वाइसराय नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सबसे पहले कौन भारत आए? तो साथियों सबसे जो भारत पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे, जो कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। और पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने कालीकट में अटलांटिक महासागर के मध्य में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था साथियों। और पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था साथियों? कोच्चि में बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ साथियों बनाया था? तो साथियों अपना पहला जो किला है मेरे प्यारे भाई, वो बनाए थे कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो साथियों पुर्तगाली राज्य मैनुअल प्रथम ने उन्हें मार्च 1505 में भारत के नए विजित क्षेत्रों का वायसराय बनाया था। यानी साथियों किसको? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है,
जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत करा। देखिए कहीं 20 मई दिया होता है, कहीं 17 मई, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से क्लिक करिएगा। तो देखिए साथियों, कालीकट के जो है राजा जामोरी ने उसका स्वागत करी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था। तो साथियों ये जो थे वो जेनेवा से थे, जेनेवा जो कि इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, इटली में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है साथियों, नई दुनिया का खोजकर्ता इसे कहा जाता है, और इन्होंने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। अमेरिका की खोज किसने करी थी, तो कोलंबस ने। कब किया था साथियों, 1492 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। देखिए आप लोग को अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा जो कि इटली के थे, पहला हो गया। दूसरा, क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है। और तीसरा देखिए पॉइंट, उन्होंने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज करी थी। तो जो कैप्टन कुक है मेरे प्यारे भाई, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने का श्रेय इनको जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अच्छा, और देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। जो कोलंबस था साथियों, कहाँ का यात्री था, स्पेन का यात्री था। और ब्रिटेन के जो खोजकर्ता थे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान के नेवान डिमोन्स लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। देखिए मैं सब आप लोग को विस्तार पूर्वक दिखा दे रहा हूँ। पहला देखिए यहाँ दिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय एबल तस्मान एवं कैप्टन जेम्स कुक को जाता है साथियों। अगला देखिए, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। और यहाँ देखिए, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमंड लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो साथियों पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी अल्बुकर्क राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। तो देखिए कौन सही नहीं है पूछ रहा है। पहला दिया है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा करा, बिल्कुल सही है साथियों। अगला देखिए, अगला, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है साथियों। तीसरा दिया है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, ये भी साथियों सही है। अगला दिया है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, साथियों ये गलत है, ये गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब करा था साथियों, तो 1510 ईस्वी में करा था। कब करा था, 1510 ईस्वी में। यानी कि ये ना हो के साथियों क्या होगा, 1510 ईस्वी होता तो सही होता, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी असत्य है, सही है साथियों। अगला, और देखिए बीजापुर के जो है आदिल शाही सुल्तान से गोवा को फरवरी 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जीता, यानी पुर्तगालियों ने जीता। अगले प्रश्न देखिए यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे साथियों, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जो है फरवरी 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जीता। अल्बुकर्क बोले तो फ्रांसीसी, सॉरी पुर्तगाली। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल को पुर्तगालियों ने भारत में शुरू करा। तो देखिए साथियों, ये जो शुरू किए थे वो मिर्च शुरू किए थे। क्या किए थे, मिर्च। देखिए कौन कौन से साथियों, पुर्तगालियों ने भारत से मिर्च, तंबाकू, आलू और मूंगफली की शुरुआत करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में पहली बार मिर्च को पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी के अंत में पेश किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण करा था। प्रथम दुर्ग का निर्माण साथियों, तो हम लोग देखे हैं साथियों कि 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चिन जो कि केरल के पास अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित करा था, यानी कोच्चिन राइट आंसर होगा। कोच्चिन किस राज्य में है, तो केरल में है। और पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में पहली कंपनी थी जो वास्को डी गामा के साथ भारत आई थी, जिसमें केप ऑफ गुड यानी जो कि अफ्रीका के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है साथियों 1595 ईस्वी में आई,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई और डेनमार्क जो ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों वो 1616 में आई थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों वो 1664 ईस्वी में भारत आने वाली अंतिम कंपनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो साथियों वो कौन सी थी? तो वो थी साथियों जो है हुगली, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हुगली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांडिचेरी और पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कथनों पर विचार करिए। साथियों यूपीएससी का है। पहला दिया है साथियों कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। साथियों ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, यानी ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। तीसरा दिया है अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया है, ये भी तो गलत है। तो साथियों सही ऑप्शन नंबर केवल ए है, यानी केवल एक होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16वीं शताब्दी के दौरान पांडिचेरी क्षेत्र, देखो यहाँ पे साथियों 16वीं शताब्दी के दौरान पांडिचेरी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, अतः विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था साथियों? तो साथियों हुगली का जो प्रयोग थे वो कौन करते थे मेरे प्यारे भाई? तो पुर्तगाली करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता की स्थापना हुई थी साथियों, कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? ये आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ। साथियों कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। मैं ये बता दूं कि जो कलकत्ता की स्थापना है साथियों वो चार्नोक किए थे। कौन किए थे? एजेंट जॉब चार्नोक किए थे। और साथियों जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो साथियों आप लोग इसका कमेंट जरूर दीजिएगा कि कलकत्ता की स्थापना कब करी गई थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अगले देखिए अब आप लोग को डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे साथियों कि कलकत्ता की न्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नोक को दिया जाता है जो सुनतुनी गांव में उतरा और वहां एक ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम जो है साथियों भारत में वो मद्रास में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। कब हुआ था साथियों? 1867 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था 1867 में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया है साथियों भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी 1867 में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित करा गया था। अगला प्रश्न भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले थे, तो साथियों कौन थे? तो डच भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण था, क्या कारण था भाई? पहला दिया है साथियों भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल सही है भाई। अगला दिया है देखिए क्या कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। यानी कि जो साथियों तीनों विकल्प सही है। सही विकल्प का जो है सही करना है, कूट करना है, तो साथियों 1, 2 और 3 सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साथियों उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथम प्रथम से एक विशेषाधिकार प्राप्त किया जिसने उसे वर्ष में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया। तो साथियों 1600 में, कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक विशेषाधिकार पत्र प्राप्त किया जिससे उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया। साथियों ये पत्र दे दिया जाता था जिससे पूर्व में आप व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था?
साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो भारत के सम्राट थे अकबर, साथियों अकबर थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो अकबर है वो तीसरे मुगल बादशाह थे साथियों, और इनका जो शासनकाल है साथियों वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का सम्राट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दे दिया है, अकबर जो है तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का सम्राट था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। साथियों कौन इसमें से दिए थे, तो साथियों मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लीजिए साथियों कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1613 में सूरत के कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति देने के लिए एक फरमान जारी किया। 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है साथियों कि भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था साथियों, तो ये सूरत में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और देखिए साथियों ऑप्शन में 1612 भी दे सकता है, 1613 भी। तो साथियों 1613 आप लोग क्लिक करिएगा, और 1613 ना हो तो 1612 क्लिक करिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था। तो साथियों जो उस समय हुआ था भरूच या भरूच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जरूर याद रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया। तो देखिए साथियों कौन हराए थे, तो साथियों थॉमस बेस्ट हराए थे। कौन हराए थे, थॉमस बेस्ट हराए थे साथियों। और जो सवाली की लड़ाई है साथियों, जिसमें सवाली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये साथियों 29 से 30 अगस्त नवंबर 1612 ईस्वी में हुई थी। ये युद्ध कब हुई थी साथियों, 1612 ईस्वी में हुई थी। जरूर आप लोग याद रखिएगा। यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी साथियों। पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ी गई थी। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए स्लावी की लड़ाई, जिसे सुलावी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 19 से 30 नवंबर 1612 को हुई थी। यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है पार्ट 2 कल आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी। तो ये जो साथियों है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में पहली ब्रिटिश समझौता 1618 ईस्वी में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कारखाना स्थापित करा था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। साथियों पार्ट 2 जरूर देखिएगा इस वीडियो का, और पार्ट 2 साथियों जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।